मान लो किसी के HIV है, उसकी सिरिंज हमने ऐसे ही डाल दी और किसी के भी लग गई वो, तो उसको HIV होने के चांस है। में वाइट वाले में हम क्या डाल रहे हैं, निडल, ठीक है, नुकीली चीज़ डाल रहे हैं। और जो ब्लैक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है BMW। आप सोच रहे होंगे BMW गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। BMW का मतलब है बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है, जैसे कि मान लो हर चीज़ का वेस्ट माने कचरा। जब हम घर में रहते हैं तो कचरा निकलता है, डस्टबिन में डालते हैं। ऐसे ही जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटल में भी अलग अलग जगह से कचरा इकट्ठा होता है। जैसे लैब में टेस्ट कराते हैं तो उसमें स्लाइड्स, ठीक है, ब्लड सैंपल्स, बहुत सारी चीज़ कचरा होती है। अगर कहीं लेबर रूम है तो उसमें प्लेसेंटा, इंजेक्शन, सिरिंज, ये सारा कचरा होता है। तो हर एक जगह जहाँ पे अगर वार्ड हैं, ठीक है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनका IV फ्लूइड, IV सेट, यूरिन बैग, ब्लड बैग, ये सब क्या है, कचरा। तो ये कहाँ जाता है और कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे सब चीज़ का मैनेजमेंट होता है। तो आज हम इस वीडियो में वही मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। BMW, सबसे पहले हमें उसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट और मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस ये क्या करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। मान लीजिए हॉस्पिटल में वेस्ट अगर एक साथ रखा ना जाए, उसको सेग्रीगेट करके कहीं सही जगह ना पहुंचाया जाए, उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो मान लीजिए अगर हम ऐसे ही रोड पे डाल दें या कहीं भी डाल दें तो उसमें कितना इन्फेक्शन का चांस है, ठीक है। मान लो किसी के HIV है, उसकी सिरिंज हमने ऐसे ही डाल दी और किसी के भी लग गई वो, तो उसको HIV होने के चांस है। ऐसे ही हेपेटाइटिस का ब्लड का सैंपल किसी के भी कांटेक्ट में आने के बाद उसको हेपेटाइटिस होने के चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन का चांस हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए ही इस वेस्ट का मैनेजमेंट किया गया है। इनको अलग अलग पहले बांटा जाता है, अलग अलग बाल्टियों में डाला जाता है, फिर उन बाल्टियों को अलग से स्टोर किया जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ चीज़ें हैं जो रबर की बनी हुई हैं, उनको ऑटोक्लेव करके दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वैसी चीज़ है जैसे कि वायल्स हैं, ग्लासेस हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इनको तोड़ के बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के या तो डीब्रियल कर देते हैं, मतलब गड्ढा खोद के अंदर दबा देते हैं। ऐसे ही अगर कोई ह्यूमन का पार्ट या एनिमल का कोई भी पार्ट है, मान लो प्लेसेंटा है या बॉडी का कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, मान लो पट्टी सनी हुई है पस में, ब्लड में, तो वो सब चीज़ों का क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ से करते हैं। किसी को जला देते हैं, किसी को जो मिट्टी है उसमें गड्ढा खोद के उसको दबा देते हैं, तो वो अंदर ही अंदर वेस्ट क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी को ऑटोक्लेव कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, पहले उसको इकट्ठा करना, सेग्रीगेट करना और एक जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। ये सारा किस में आता है, हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है। अब जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। BMW, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट माने क्या है, मीन्स एनी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट। भाई कैसा भी वेस्ट हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। इंक्लूडिंग इट्स कंटेनर, कंटेनर भी होते हैं उसमें, इंजेक्शंस के, वायल, एम्पोल, सारी चीज़ होती है। एंड एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, कोई ड्रेसिंग करता हुआ, कॉटन में बिल्कुल पस भरा हुआ, ब्लीडिंग का जो गॉज है, वो सारी चीज़ कुछ भी हो सकती है वेस्ट में, ठीक है। विच इज़ जनरेटेड, जो कहाँ से उत्पन्न होता है, ड्यूरिंग डायग्नोसिस, या हम किसी पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब ब्लड सैंपल ले रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे जो वेस्ट जनरेट होता है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट के IV फ्लूइड लगा रहे हैं, तो IV सेट, बोतल, ये सारी चीज़ क्या है, वेस्ट है। वो इम्यूनाइजेशन,
जब हम टीकाकरण कर रहे हैं उस टाइम पे भी जो सिरिंज हैं, वायल हैं, एम्पुल्स हैं, वो भी क्या है, लगने के बाद वेस्ट है पूरा। एंड ह्यूमन बीइंग और एनिमल, जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स से जो वेस्ट निकलता है वो उसका बॉडी फ्लूइड हो सकता है, वो उसका बॉडी पार्ट्स हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। जो भी वेस्ट है वो जनरेट होता है कहाँ पे, हॉस्पिटल में। उस वेस्ट को हमने क्या बोल दिया है, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये अलग अलग बाल्टीज हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करके रखते हैं। फिर ये जो है बंदे क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं, फिर कहीं और जाके इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं BMW। अब BMW के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ आ सकती हैं। सबसे पहले इन्फेक्शियस वेस्ट, जो इन्फेक्शन फैलाने का कारण बन सकता है या फिर उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, वो कौन सा वेस्ट होता है। वही सेम चीज़ कॉटन, ड्रेसिंग या क्लियरिंग मटेरियल, किसी के घाव को साफ कर रहे हैं हम कॉटन से, गॉज से, वो लथपथ ब्लड में, पस में, तो अगर हमने वो कहीं डाल दी तो वो क्या करेगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी, ठीक। दूसरा पैथोलॉजिकल वेस्ट, जो लैब से वेस्ट निकलता है, ब्लड सैंपल या हमने किसी का बायोप्सी सैंपल लिया, ठीक है। बायोप्सी सैंपल क्या है, किसी भी बॉडी पार्ट्स में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेना, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। तो जो भी लैब में टेस्टिंग होते समय वेस्ट निकलता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैथोलॉजिकल वेस्ट। फिर आ जाते हैं रेडिएशन वेस्ट, ठीक है। रेडिएशन वेस्ट क्या है, जो एक्सरे, MRI, CT स्कैन में जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे कि रेडियोथेरेपी मटेरियल, एक्सरे, अदर रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग, उस टाइम टेस्टिंग करते समय जो भी वेस्ट निकल रहा है वो किसके अंडर में आएगा, रेडिएशन वेस्ट के में। और क्या वेस्ट निकलता है हॉस्पिटल से, फार्मेसी वेस्ट, ठीक है। फार्मेसी में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, मान लो कोई दवा एक्सपायर हो गई है, या फिर कोई केमिकल्स है वो ख़राब हो गया है, या फिर रिसर्च वेस्ट, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जिसमें रिसर्च होती है, उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ नहीं बनती है तो वो वेस्ट होती है, ठीक है। और फिर क्या है, साप्स क्या, जो नुकीली चीज़ होती है हॉस्पिटल्स में, निडल्स हुई, ग्लास बॉटल्स हुए, सेट्स हुए, ये सारी चीज़। और क्या निकलती है, केमिकल वेस्ट, किसी किसी में से गैसियस, लिक्विड, मेटेलिक, ये वेस्ट भी निकलते हैं। तो ये सारे हमारे किससे रिलेटेड है, हॉस्पिटल रिलेटेड है। भाई हॉस्पिटल में कहीं अलग अलग पार्ट से क्या है, वेस्ट जनरेट होता है, किसी के टेस्टिंग से, किसी के ड्रग्स से, ठीक है, किसी से रेडिएशन से, ये बहुत सारी चीज़ों से वेस्ट निकलता है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं इसमें, जो BMW है, बायोमेडिकल वेस्ट है, उसके मैनेजमेंट को लेकर हमने क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो वेस्ट जनरेटेड हुआ है उसका हमने सर्वे किया, ठीक है। सर्वे करने के बाद हम क्या करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे। सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, अलग अलग डिब्बों में डालेंगे। मान लो जैसे कि रेड है, येलो है, ब्लू है और ब्लैक कलर के और वाइट कलर के, ये डिब्बे बनाए गए हैं हॉस्पिटल्स में, आपने देखे होंगे हर जगह। तो उनमें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है कि कौन से डिब्बे में क्या चीज़ डलनी है, तो वो क्या हो गया, एक सेग्रीगेशन हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो ये हमारा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, अगर वो सेग्रीगेट ही सही से नहीं होंगे, मान लो एक ही बाल्टी में सब चीज़ डाल दिया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है सेग्रीगेशन का, कि हमें सही से सेग्रीगेट करने हैं, उनको अलग अलग करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। मान लिया हमने सेग्रीगेट कर दिया, उसके बाद हमने वो इकट्ठा किया एक जगह, ठीक है। फिर इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, वो उसको स्टोर करेंगे, ठीक है, कहीं पे भी करें, 24 घंटे 48 घंटे स्टोर किया। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक फिक्स जगह बना रखी है कि वहीं पे जाके उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसीलिए फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उस वेस्ट का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। भाई कोई पेशेंट तो है नहीं जिसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे ही करेंगे कि अलग अलग जो आइटम्स हैं उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसी को ऑटोक्लेव करके, किसी को गड्ढा खोद के अंदर दबा के, ठीक है,
किसी को जला के, तो ये सारी चीज़ ट्रीटमेंट करते हैं उसका। तो ये है हमारा किसका, मैनेजमेंट का पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेग्रीगेशन पे, जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम सेग्रीगेट कैसे करते हैं। जो हॉस्पिटल में कचरा है उसको हम सेग्रीगेट मतलब अलग अलग कैसे करते हैं और इसका क्या मतलब है। तो सेग्रीगेशन रेफर्स टू द बेसिक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट है, जो कचरा है अलग अलग कैटेगरी का, उसको हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, बेसिक सेपरेशन करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। जैसे कि ये अलग अलग बाल्टी दिख रही है आपको, येलो कलर की, रेड कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की। तो ये सब चीज़ अलग अलग डाल रहे हैं। इसमें क्या डाल रहे हैं, ये गॉज जो ब्लड से सने हुए हैं। इसमें रबड़ की चीज़, IV सेट, ग्लव्स, ये सारी रबड़ की चीज़ डल रही हैं। वाइट वाले में हम क्या डाल रहे हैं, निडल, ठीक है, नुकीली चीज़ डाल रहे हैं। और जो ब्लैक वाला है उसमें हम जनरल वेस्ट डालते हैं, जैसे कैसे केले का छिक्कल, ठीक है, किसी और चीज़ का छिक्कल, रैपर, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़। तो अब हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं येलो। येलो की कलर की क्या होती है, एक बाल्टी होती है, ठीक है, उसमें हम क्या क्या चीज़ डालते हैं। तो सबसे पहले क्या डालते हैं उसमें हम, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। जो ह्यूमन से या फिर एनिमल से जो वेस्ट निकलता है, या तो वो उसका बॉडी पार्ट्स हो सकता है, बॉडी फ्लूइड हो सकता है, बॉडी टिश्यू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन का हो या एनिमल का, वो हमारा किस में जाएगा, येलो बाल्टी में। ठीक, अब ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि मैडम, जो हमेशा पेपर्स में क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्लेसेंटा किस में जाएगा। तो हमेशा आप याद रखिए, प्लेसेंटा भी तो एक पार्ट है ना, मदर के उससे ही तो निकल रहा है, वो प्लेसेंटा भी एक पार्ट है ह्यूमन का। तो वो भी हमारा किस में जाएगा, येलो डस्टबिन में। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्शियस ड्रेसिंग वेस्ट। अगर किसी की हमने ड्रेसिंग करी है, घाव पे जो बैंडेज करते हैं, अगर ड्रेसिंग की है तो वो किस में जाएगी, वो भी हमारे येलो में जाएगी। इसका आपको एक शॉर्ट मेथड बताती हूँ। येलो माने पीला, पीला माने पस, ठीक है, जो भी पस से रिलेटेड, पीला, पस, ब्लड, जो भी चीज़ है वो हमारी येलो डस्टबिन में जाएंगी। तो अगर हम किसी की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें पस तो होगा, पस होगा, ब्लड होगा, तो उसकी जो भी ड्रेसिंग है वो हम किस में डालेंगे, येलो डस्टबिन में। प्लेसेंटा, सेम चीज़ वही आ गई, किस में डालेंगे, येलो में। ब्लड बैग, जो खून, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, जो खून एक थैली में लेकर आते हैं, ठीक है, अगर वो भरी हुई है और वो एक्सपायर हो गई है, या फिर मतलब हम चढ़ा नहीं सकते उसको, ठीक है, मतलब एक्सपायर हो गई है, ठीक है, अगर वो भरी हुई है तो हम उसको किस में डालेंगे, येलो डस्टबिन में। और अगर वो खाली है तो अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि किस में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड, कोई भी ह्यूमन का बॉडी फ्लूइड हो उसको भी हमें किस में डालना है, येलो में। ठीक, जैसे कि CSF, ब्लड, कोई भी चीज़, तो वो हम किस में डालेंगे, येलो बाल्टी में। साइटोटॉक्सिक वेस्ट या फिर हम एक्सपायरी मेडिसिन भी येलो बाल्टी में ही डालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसे, इस तरीके से येलो बाल्टी होती है। फिर जो बंदा आता है वो ले जाता है अलग डस्टबिन, मतलब जो अलग अलग पॉलीथीन में ले जाता है, वो भी येलो कलर की पॉलीथीन होती है। इस तरीके से वो कचरा लेके जाता है। ठीक, इसमें वही सेम चीज़ है, ह्यूमन का वेस्ट, एनिमल का कोई वेस्ट, प्लेसेंटा, प्लास्टर कास्ट, अगर किसी के प्लास्टर हुआ है और वो उतरा है, वो भी किस में जाएगा, हमारा येलो डस्टबिन में। कंटेमिनेटेड कॉटन स्वाब, ब्लड के कॉटन स्वाब है, ठीक है, वो उसमें जाएगा। कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग है, किसी की पट्टी की है, वो भी उसमें जाएगा। साइटोटॉक्सिक वेस्ट या एक्सपायर्ड मेडिसिन, वो सारी चीज़ हमारी किस में जाएगी, येलो डस्टबिन में जाएगी। मास्क है वो भी हमारा किस में जाएगा, येलो डस्टबिन में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेड बैग। सेम ऐसे ही रेड कलर की बाल्टी होती है, रेड कलर की ही वो पॉलीथीन में अलग सेग्रीगेट करके ले जाता है। अब देखते हैं कि हमें रेड वाले में क्या क्या चीज़ डालनी है। ठीक है, जैसे हमने येलो का बनाया था, पीला माने पस, पस वाली सारी चीज़ डालनी है। ऐसे ही रबड़ का क्या है, ऐसे ही रेड का मतलब क्या है, रबड़, R फॉर रेड, R फॉर रबड़। रबड़ से जितनी भी चीज़ बनी हुई है वो हम किस में डालेंगे, रेड बाल्टी में।
अब उसमें वो कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? सबसे पहले इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल, जो प्लास्टिक से बना हुआ मटेरियल है वो सारा हमारा किस में डलेगा? रेड बाल्टी में। अब कौन कौन सी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं? सबसे पहले है सिरिंज, पर विदाउट निडल, निडल नहीं होनी चाहिए उसमें। एक तो होती है हमारी, दो टाइप्स की सिरिंज होती हैं, एक तो जो निडल है वो उसके साथ अटैच रहती है, ठीक है, तो वो जब भी उसको सिंगल ही डिस्ट्रॉय करना होता है। एक होती है कि हम निडल को अलग कर सकते हैं और सिरिंज अलग कर सकते हैं, तो इसमें हमें सिर्फ सिरिंज को डालना है, ठीक है। निडल वाले को अलग हम बताएंगे कि किस में डालना है। नेक्स्ट है हमारा आईवी सेट। जब हम कोई फ्लूइड चढ़ाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, तो उसमें हम एक सेट लगाते हैं जिसके थ्रू जो फ्लूइड है वो पेशेंट के वेन्स में जाता है, ठीक है। वो भी किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है। तो अगर हम उसको कचरे में डालेंगे तो कौन सी बाल्टी में डालेंगे? रेड वाली में। डायलिसिस किट, ठीक है, डायलिसिस करते हैं उस टाइम पे किट भी वो किसकी होती है? रबड़ की होती है। आईवी बोतल, जो फ्लूइड है एनएस की, आरएल की, डीएनएस, ये सब की किसकी होती है? ये प्लास्टिक की होती हैं, तो उनको भी हम किस में डालेंगे? रेड वाली डस्टबिन में। यूरिन बैग, किसी के हम कैथेटर लगाते हैं उसके साथ यूरिन बैग अटैच करते हैं जिसमें कि जो पेशाब है वो भरता रहे और उसको हम जो मेज़र कर लें, ठीक है, तो वो जो यूरिन बैग है उसको भी हमें किस में डालना है? रेड डस्टबिन में। सेम ग्लव्स, ग्लव्स क्योंकि रबड़ के बने होते हैं, अगर वो कंटेमिनेटेड हैं तो अलग बात है, अगर वो ऐसे ही जनरली है तो हम इसमें डालेंगे। कैथेटर, कैथेटर भी हमारा रबर्स का बना होता है तो भी हमें इसमें ही डालना है, रेड डस्टबिन में। ट्रायल्स ट्यूब क्या होती है? जो चीज़ हम नाक में डालते हैं उससे हम खाना भी दे सकते हैं, और अगर बाई चांस कोई जहर खा लेता है तो उसको हम उसके थ्रू नली डाल के ही निकालते हैं, नली बोलते हैं ना भाई, नाक में नली डाली है, तो वही चीज़ वो भी हमारी किसकी होती है? रबर की बनी होती है, तो उसको भी हमें किस में डालना है? रेड डस्टबिन में डालना है। आईवी कैनुला विदाउट निडल, ठीक है, अगर आईवी कैनुला है, कैनुला जैसे कि आपने देखा होगा उसके अंदर एक निडल होती है, ठीक है, अगर वो निडल नहीं है तो वो रबर का है पूरा, तो हमारा किस में जाएगा? वो रेड डस्टबिन में। सेम चीज़ यहीं पे वही बोल रहा है, सिरिंज, ठीक है, विदाउट निडल, आईवी सेट, कैथेटर, ग्लव्स, ब्लड बैग। अब देखिए यहाँ पे आया है ब्लड बैग, अगर वो ब्लड बैग खाली है, मतलब खून जो है वो चढ़ गया है पेशेंट के, अब वो खाली है तो वो तो रबड़ का है, ठीक है। अगर वो भरा हुआ है तो वो येलो डस्टबिन में जाएगा, अगर वो खाली है तो रेड वाली डस्टबिन में जाएगा, ठीक है। यूरिन बैग, यूरिन बैग, डायलिसिस किट, आईवी बोतल। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? ब्लू बैग। अब जो ब्लू वाली बाल्टी है उसमें हमें क्या क्या चीज़ डालनी है? ब्लू माने नीला, न से नुकीला, ठीक है, जो भी हमारी नुकीली चीज़ हैं जैसे ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास है, एम्पोल्स है, लैप स्लाइड्स हैं, ये सारी चीज़ क्या है हमारी? नुकीली, तो ये हमारी किस बाल्टी में जाएंगी? नीली बाल्टी में। तो वही सेम चीज़ है भाई, गिलास की कोई भी चीज़ या ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, एम्पुल्स, लैब स्लाइड, लैब में जब हम टेस्टिंग करते हैं स्लाइड के ऊपर ही तो टेस्टिंग करते हैं, तो वो स्लाइड कहाँ जाएंगी? ब्लू वाले डस्टबिन में। या फिर मेटेलिक इम्प्लांट, किसी के इम्प्लांट लगा है, ठीक है, वो किस में जाएगा? हमारा ब्लू डस्टबिन में, ठीक। तो वही सेम चीज़ यहीं पे, एम्पुल्स, वायर, लैब स्लाइड, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, सीजर, ये सारी चीज़ हमारी किस में जाएंगी? ब्लू डस्टबिन में। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइट वाले में। वाइट में कौन सी चीज़ जाएंगी हमारी? निडल्स हुई, ठीक है, जो अभी हम निकाल रहे थे कि जो सिरिंज है और निडल है वो अलग अलग हो जाती हैं, तो जो सिरिंज है वो तो हमारी किस में आ जाएगी? रेड वाली में, और जो निडल है वो हमारी किस में आ जाएगी? वाइट। वाइट कलर का एक छोटा सा डिब्बा होता है, बाल्टी नहीं होती पूरी, ठीक है, एक छोटा सा डिब्बा होता है, उसमें ही हम डाल देते हैं। तो इसमें हम निडल डाल सकते हैं और सिरिंज डालते हैं जिसमें कि निडल फिक्स होती है, उसको हम उसमें नहीं डालते। अगर हमारी फिक्स निडल है तो हम उसको किस में डालेंगे? वाइट वाले कंटेनर में। और क्या डालेंगे? ब्लेड डाल सकते हैं, स्कार्पल डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ हम किस में डालेंगे? वाइट वाले डिब्बे में। छोटा सा कंटेनर होता है उसमें ही हमें डालनी होती है। वही सेम चीज़ निडल या फिर सूचर, जो हम धागा लगाते हैं, सूचर होता है उसके जो निडल होती है उसकी, ठीक है, उसको भी हम किस में डालेंगे? वाइट वाले में। सिरिंज विद निडल, कुछ ऐसी सिरिंज होती हैं जैसे बीसीजी की सिरिंज, ठीक है,
हेपेटाइटिस की जो सिरिंज लगाते हैं हम, हेपेटाइटिस वैक्सीन लगाते हैं, उसमें जो हम सिरिंज यूज़ करते हैं वो निडल के साथ अटैच रहती है, तो वो सिरिंज हम किस में डालेंगे, वाइट वाले में। ब्लेड्स हुए, स्कारपल्स हुए, मेटल की कोई शार्प चीज़ हुई, वो सारी चीज़ हम किस में डालेंगे, वाइट वाले में। ठीक, अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या बचता है, ब्लैक बैग या ब्लैक डस्टबिन। इसमें हम जनरल कचरा डालते हैं, जो हम हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ रिलेटिव्स भी होते हैं, उनका भी कचरा होता है, जैसे पेपर हुआ, ठीक है, किसी चीज़ के रैपर हुए, किसी चीज़ के छिक्कल हुए, वो सारी चीज़ हम किस में डालेंगे, ब्लैक डस्टबिन में। तो कोई भी फूड आइटम, मान लो कि कोई खाना लाया, ठीक है, और उसका वो खाना ख़राब है, उसे वो फेंकना है, तो वो किस में डालेगा, ब्लैक डस्टबिन में। पेपर वेस्ट, ठीक है, किसी को कोई पेपर डालना है, बेकार है वो, टिश्यू पेपर, किसी ने टिश्यू पेपर से पहुँच के वो डालना है, वो भी सब किस में डालेगा, ब्लैक डस्टबिन में। ऑफिस का कोई वेस्ट है वो भी। अगर रैपर्स है मेडिसिन के, जैसे खाली मेडिसिन आती है वो हमने खा ली और उसका रैपर है, वो भी हमारा किस में जाएगा, ब्लैक डस्टबिन में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने सारे कलर्स के डस्टबिन्स को डिटेल में पढ़ा है कि भाई येलो में कौन सा डालना है, रेड में कौन सा डालना है, वाइट में कौन सा डालना है और ब्लू में कौन सा डालना है, और ब्लैक में जनरल वेस्ट किस में डालते हैं, ब्लैक में। तो आप यही प्रैक्टिस हर एक हॉस्पिटल में जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जॉब पर हैं, तो आप उसमें यही इम्प्लीमेंट कीजिए। ये आगे के लिए भी अच्छा रहेगा और आपका प्रैक्टिस में भी आएगा। ये आप जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मेडिकल के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।